से आज आज के वेबिनार में तो सारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी सीखा हुआ है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार चोपड़ा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सभी लोग वही हैं, उमा जी बैठी हैं, अनीता जी बैठी हैं, रश्मि जी ने भी वैदिक मेरे से सीखी है, अनीता जी कपूर जी बैठी हैं। जी नमस्कार सभी नमस्कार लोगों सर। को। नमस्कार। नमस्कार। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैंने आज वेबिनार रखा था कि कुछ नया आप लोगों को सीखना हो, कुछ आपके प्रश्न हो, तो आप लाल किताब के ऊपर पूछ सकते हैं। तो हम उस लाल किताब के ऊपर, वैसे तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या रहता है, कभी चीजें भूल जाती हैं, या कुछ याद करना होता है, या कोई सवाल रह जाते हैं कि कभी हम पूछेंगे। तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं लाल किताब के ऊपर, कोई भी वैदिक पे भी पूछ सकते हैं, जो भी विधा पे आप पूछना चाहें। क्योंकि आपको, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, मैं वैदिक भी करता हूँ, लाल किताब भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम, केपी पद्धति, टैरो कार्ड, पामिस्ट्री, ये सारे विधाएं जितनी भी हैं, ये सारी मैंने सीखी हुई है। ये सब लोग जानते भी हैं, विजय गुप्ता जी भी जानते हैं, पामिस्ट्री हमने साथ साथ जी जी। सीखी थी। जी हाँ। मैंने तो लाल किताब भी की आपसे। है। लाल किताब का कोर्स भी आपसे किया था। हाँ, लाल किताब भी आपने किया हुआ है। अब होता क्या है, जैसे आपने लाल किताब कर दिया, बहुत टाइम से आपके संपर्क में नहीं है, ठीक है ना। जी। तो कई बार कई ऐसे सवाल आते हैं, आदमी सोचता है कि हम पूछेंगे, लेकिन वो रह ही जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, आदमी रह ही जाता है। तो उसी के लिए मैंने ये एक वेबिनार रखा था कि जो हमारे लोग हैं, इसीलिए मैंने अपने ही ग्रुप में मैसेज डाले थे, जो अपने पुराने ग्रुप हैं उसी में, नए लोगों को इतना नहीं बुलाया था, कि जिससे कि हम आपस में फिर से एक बार मिल सकें और अपने सवालों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी उनको सॉल्व कर सकें। हाँ। मैं एक बात जानना चाह रहा था। हाँ जी, बोलिए। मैंने आपका जैसे पिछला कोर्स किया था लाल किताब का। जी। 11 चैप्टर मैंने कर लिए। हाँ जी। लेकिन मैं नोट्स थोड़े बना पाया, थोड़े नहीं बना पाया किसी वजह से। हाँ हाँ। तो अगर आपकी जो लाल किताब है, जी। तो उसके अंदर क्या है, सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कहते हो? देखिए, मेरी जो किताब है, आपको मालूम बता दूं, मैंने इसी का जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, जी इनके ऊपर मैंने बुकें भी लिखी हैं। मैं आपको दिखाता जी हूँ, एक मिनट शेयर करता हूँ कौन कौन सी बुकें हैं। तो आप जो है, ये बुकें अमेजोन पर अवेलेबल है। जी। तो अमेजोन पे अवेलेबल है, जितना मैंने पढ़ाया है वो एक्चुअली में नोट्स ही हैं। अच्छा जी। वो पूरे नोट्स ही हैं। ये देखिए, ये लाल किताब के सूत्र 2024। जी तो जी जी इसके जी। अंदर जितना मैंने आपको पढ़ाया है, वो जो नोट्स हैं वही सारे इस किताब में दिए हैं। अच्छा, तो पूरी ले पूरी। मतलब अगर ले आ जाए तो फिर रिवीजन हो जाएगा? हाँ, आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको पीडीएफ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना ठीक है। आप पढ़े हैं तो ना, वो सारा का सारा इसी के अच्छा, अंदर है। अब ये मैं इसे अमेजोन परचेज पे कर लूंगा। अवेलेबल है। तो आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, अमेजोन की लिंक, अगर नहीं मिले, नहीं तो आप उस पर लिख भी सकते हैं अमेजोन पे कि बुक ऑफ एस्ट्रो सुनील चोपड़ा, तो वो बुक्स आ जाएंगी सारी। नहीं, वो मैंने सर्च किया था है। लेकिन मैं इसलिए लिया कि मैं आपसे थोड़ा एक बार बात करना चाहता है इस बारे में। अच्छा अच्छा, तो फोन कर लेते हैं आप, उसमें क्या बात अच्छा, ठीक है। है। बस और इसीलिए फॉर्मेलिटी मैंने थी बस। आज का वेबिनार इसीलिए मैंने रखा है कि कोई जी सवाल जी। हो तो वो अपने पुराने लोगों को बुला के उनके सवाल कर दें। प्रीति जी, चलिए आपका ठीक हैंड है। रेज है, आप कुछ कहना चाह रही है शायद। हाँ नहीं, बस सर मैं इसलिए बताना चाह रही थी विजय सर को कि आपकी जो पंचांग की है ना, उसमें भी बहुत, वो जो बुक है वो मैंने मंगवाई है। और एक तो पंचांग की डिटेलिंग बहुत अच्छी है, और उसमें आपने जो वैदिक उपाय भी शेयर करे हैं, वो लिस्ट भी बहुत अच्छी है। मतलब आपने उसमें बहुत अच्छी हाँ इंफॉर्मेटिव चीजें डाली हुई हैं, वो हाँ, मैंने इसी, मंगवाई थी। मतलब मैंने अभी तक ये बुक एक और मंगवाई थी, दो बुक्स मंगवाई हैं आपकी, दोनों ही बहुत अच्छी निकली हैं। एक ये बुक मुझे और पंच अभी लेटेस्ट आई मुझे है। पंचांग जी, मुझे पंचांग देखना नहीं आता। तो पंचांग सीख लो, या फिर वो बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। नहीं, सारे ऐसे मेरे नोट्स हैं। ऐसे आप कहो तो ऐसे आपको पंचांग सिखा देंगे। हाँ, आप, सीखने के बाद तो आदमी किताब फायदा करती है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन सीखना तो लेकिन देखो आप पड़ेगा, ये तो एक नोट्स की तरह काम करेंगी। जी हाँ हाँ, जी भाई। वो सीखेंगे ना आप, सीखने के बाद फिर वो किताब और अच्छे समझ में आ जाएगी, एक हाँ, रिवीजन सीखने के प्रैक्टिस बाद भी होगी। लेकिन वो प्रैक्टिस सीखने किया के जाता है। बाद लेनी चाहिए। हाँ। जी जी हाँ, जी जी। तो आप मुझे बता दीजिएगा जब आप फ्री हो, तो उस समय पर एक पंचांग की क्लास लगा लेंगे, तो वो आपको हम जी, सिखा देंगे। और ये हम तो लेटेस्ट लेटेस्ट बुक कभी है कर ये लीजिए। दोनों। जी जी। ये वैदिक ज्योतिष के ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों का रहस्य, इसके अंदर सारे ग्रह और उनका विवरण, 9 ग्रह के 9 हैं,
9 ग्रह जी का जी पूरा विवरण दिया है, पूरी 12 राशियों के बारे में बताया गया है, और 27 नक्षत्रों के बारे में डिटेल बताई गई है। मतलब आधी बुक तो 27 नक्षत्रों पे है ये। बहुत अच्छी बुक है ये सारे नोट्स हैं वैदिक के। और साथ में ये दूसरी बुक है, ग्रहों के अनुसार विषय, व्यवसाय और जीवन साथी चुने। मतलब आप कौन से सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, बच्चे जो हैं यंग एज वाले, वो कौन से जॉब देखना चाहते हैं, सर्विस कौन सी करना चाहते हैं, कौन से जॉब में जाना चाहिए, जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, उसकी क्या विधि है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इसके ऊपर ये पूरी बुक है। इन दोनों बुकों को लेने से आपकी वैदिक कंप्लीट हो जाती है। इसमें ग्रह, राशि और नक्षत्र दिया है कंप्लीट, और इसमें सारे जी जी मेथड दिए हैं कि आपको कैसे कैसे चुनाव करना है, किस किस चीज का। तो ये जी जी जो सवाल आते थे, जितना मैं लोगों को क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों के सवाल थे कि साहब ये चीज़ों का कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये बुक्स जो है पब्लिश कराई हैं, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें, जानकारियाँ एक बुक के अंदर पूरी की पूरी मिलते रहे। जो भी चीज़ आप जी जी चाहते हैं तो वो आपको मिल सकेगी। जी ठीक है। ये चीज़ है। और कोई आपके लिए कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। कोई टॉपिक आपका रह गया हो पहले से, नहीं तो फिर मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। मेन चीज है ग्रहों के उपाय। क्या कुछ ग्रहों के उपाय फास्ट होते हैं। जनरली क्या होता है, कई उपाय आपको पता है, बहुत सारे उपाय लोगों को पता होते हैं, लेकिन क्या होता है, उपाय पता होने के बाद में कौन सा उपाय देना है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। जब उसमें कोई दिक्कत आती है, तो हम क्या करें ऐसा कि हम जो है उपाय जो है लोगों को दे सकें। तो उसके लिए क्या 9 ग्रहों के जो उपाय हैं, हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य जो है, क्या चीज है आपको ये जानकारी होगी। सूर्य राजा है, और सूर्य राजा होने के कारण बहुत ज्यादा महत्व है सूर्य का। सूर्य जो है आपको मान सम्मान देता है, तरक्की देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है, और उच्च पद की प्राप्ति कराता है सूर्य। तो सूर्य को, अगर सूर्य हमारा खराब है, अब कैसे पता करेंगे कि सूर्य खराब है। तो सूर्य खराब का पता करने के लिए, यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य या तो नीच राशि का है, या सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा, मतलब उसकी डिग्री कम है, 2-4 डिग्री या 5 डिग्री का है, या सूर्य आपका 28-29 डिग्री का है, इसका मतलब वीक है, तो उसको बल दिया जा सकता है। और अगर सूर्य किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो वो पीड़ित है। राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, और आपका और कौन सा ग्रह है, यही है मेन इनके। इनके साथ अगर सूर्य बैठा है, तो सूर्य आपका पीड़ित है। तो सूर्य पीड़ित है तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको मान सम्मान कम मिलेगा। जितना मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। आपका पद, पद तो होंगे लेकिन उच्च पद नहीं मिलेंगे। प्रमोशनों में दिक्कत आएगी, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। ये समस्याएं सारी की सारी सूर्य के खराब होने के कारण होती। अब ये कि सूर्य को कैसे ठीक किया जाए, ये थैंक हम लोग देखते हैं वैदिक के हिसाब से। क्योंकि मैं तो दोनों ठीक है चीजें करता हूँ, लाल किताब भी और चलित भी। इसलिए ये नहीं कहता हूँ कि आप लाल किताब ही सीखें, मैं ये कहता हूँ वैदिक भी सीखें, लाल किताब भी सीखें, क्योंकि कुछ चीजें वैदिक में बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीजें लाल किताब में बहुत अच्छी हैं। क्योंकि वैदिक के अंदर जो मैं अभी बता रहा हूँ उपाय, वैदिक के अंदर लंबे उपाय हैं, उपाय हैं वहां पर। अब सूर्य की शांति करा लो, राहु की शांति करा लो, शनि की शांति करा लो, उसके लिए बड़ा लंबा उपाय है, और शांति कराने के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। किसमें, ओके। वैदिक पद्धति के अनुसार। लाल किताब पद्धति के अनुसार इतने सस्ते उपाय हैं, इतने सिंपल उपाय हैं कि आप उस उपायों को करेंगे तो आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, और आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसलिए लाल किताब के उपाय मैंने अभी जो स्टार्ट किया आपको बताना, ये लाल किताब के हिसाब से स्टार्ट किया है। अब आपको क्या करना है, जो सूर्य का मैं बता रहा था ये दिक्कतें आ रही हैं, तो सूर्य ग्रह को अब सही करने के लिए तो क्या करें, उसको सही करने के लिए उसके उपाय करने होते हैं। तो उसके उपाय करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो अब ये देखना है कि सूर्य के कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी वस्तुएं होती है सूर्य की। जैसे कि सूर्य का तांबा होता है, सूर्य का गेहूं होता है, सूर्य का गुड़ भी होता है। ये सूर्य की वस्तुएं। अब सूर्य की वस्तुओं को
हम क्या करें? दान करें, मंदिर में रखें, जल प्रवाह करें। ये लाल किताब ने अलग अलग से इसके नियम दिए हुए हैं। तो जनरल वे में अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की वस्तुओं को या तो दान दें। दान कब दे सकते हैं? यदि ग्रह आपका 6, 8, 12 में ना हो। अगर 6, 8, 12 में है तो आप किसी उस ग्रह की वस्तु का दान नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है या छठे में बैठा है या 12 में बैठा है, तो आपको गेहूं का दान नहीं करना। तो ये लाल किताब के हिसाब से बताया गया है। उसके कुछ नियम भी होते हैं, उस नियम अनुसार उपाय किए जाते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नियमों का ध्यान में नहीं रखते। जब नियमों को ध्यान में नहीं रखते और उपाय करते हैं, उपाय गलत हो जाते हैं। तो इसके नियम भी है। तो इस तरह से हम सूर्य का उपाय करते हैं। तो सूर्य की अपनी चीजें जो है उसके हिसाब वो से टेबल कि में है, सूर्य बैठा कहाँ है। वो टेबल में 6, 8, 12 में नहीं है, तब अगर उसका बल कम है, कमजोर है, 28 डिग्री का है, जैसे आप बता रहे थे लगन 28 डिग्री की है, और अगर ग्रह भी 28 डिग्री का है या 4 या 5 डिग्री का है, तो वो बाल्यावस्था में है। तो उसे बल देना बहुत जरूरी है। तो उसका नग भी पहन सकते हैं, अगर 6, 8, 12 में नहीं है। स्टोन भी पहन सकते हैं, माणिक। या सूर्य की चीजों को बहते पानी में बहा दें। जैसे गुड़, गुड़ ले लें। जितनी जिस राशि में सूर्य आपका बैठा हुआ है उतने ग्राम गुड़ ले लें। अगर 12वें राशि में है, 12 मीन राशि में है तो 1200 ग्राम, कन्या राशि में है तो 600 ग्राम, कर्क राशि में है तो 400 ग्राम। उतना गुड़ लेकर जिस भाव में बैठा है उसको जल प्रवाह करता है रविवार के दिन, संडे के दिन। क्योंकि सूर्य का जो वार है वो इतवार होता है, संडे होता है। इस तरह से संडे को सूर्य की चीजों को अगर जल प्रवाह करेंगे तो आपका सूर्य अच्छा होगा। अगर कमजोर है, डिग्री कम है, तो उसको स्टोन पहन के भी आप उसको बढ़ा सकते हैं और उसके पावर तेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो है एक बहुत सौम्य ग्रह है, मन का कारक है। मन का कारक होने के कारण चंद्रमा एक शीतल ग्रह भी कहा गया है। और इसकी जो वस्तुएं हैं चंद्रमा की, दूध है, पानी है, चावल है, चांदी है, ये चीजें हैं। और अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है तो इसका दान ना करें। हाँ, इनकी वस्तुओं को आप मंदिर में रख सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा खराब है, आप शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। और शिवलिंग एक ऐसी है पूजा करने का बेनिफिट कि शिवलिंग से आपके 3 या 4 ग्रह ठीक होते हैं। एक तो चंद्रमा ठीक होता है क्योंकि शिव के माथे पे चंद्रमा होता है, शिव की पूजा करने से चंद्रमा अच्छा होता है। दूसरा, राहु और केतु अच्छे होते हैं, तो गले में नाग है शिव के, और राहु और केतु दोनों अच्छे होते हैं अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं। और ये 3 ग्रह हो गए। चौथा ग्रह है आपका मंगल, क्योंकि मंगल शिव का रुद्र अवतार है, मंगल भी ठीक होता है। अब आपको करना क्या रुद्राभिषेक में? पानी में थोड़ी चीनी, शक्कर और शहद, ये 3 चीजें जरूर मिलानी है, और उससे आप उसकी रुद्राभिषेक करें। अगर राहु केतु भी खराब है आपके तो काले तिल भी डाल सकते हैं। ये इन ग्रहों को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। या आपका चंद्रमा ज्यादा खराब है, टेंशन में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, समस्या हो रही है, तो उसके लिए चंद्रमा के लिए आप एक पानी का बर्तन रख लें या दूध का बर्तन रख लें। वैसे पानी का रखें तो ज्यादा अच्छा है। पानी का एक लोटा लेके उसमें पानी भर दें, ऊपर से ढक्कन ना लगाएं। सोते समय अपने सिरहाने पर, मतलब सिर के पास में 1, 1.5 फुट के एरिया में एक स्टूल रखकर उसके ऊपर लोटे को रात को रख दें सोते समय। और सुबह उठ के उस पानी को कीकर के पेड़ में, यानी कि कांटे वाले पौधे में, कोई गमला हो आपका, गुलाब का है, कीकर का है, कैक्टस का है, उस गमले वाले या किसी पौधे में डाल दें। ये आपको रेगुलर करना है, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चंद्रमा का उपाय है। अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो दूध, पानी और चांदी का दान कर सकते हैं। और अगर कमजोर है, डिग्री कम है, तो उसका स्टोन मोती पहन सकते हैं। अब आ जाते हैं मंगल पर। मंगल ग्रह जो है ये सेनापति है, राजा का सेनापति होता है। मंगल और सूर्य की बहुत अच्छी बनती है। तो अभी परसों ही मंगल जो है सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश किया, तो उसकी अपने मित्र की राशि है। तो इसके लिए क्या है, अगर मंगल शुभ है और उसके फल नहीं मिल रहा है,
तो लाल किताब में दो प्रकार के मंगल बताए गए हैं, मंगल बद और मंगल अच्छा वाला, शुभ मंगल और मंगल बद, ये दो मंगल लाल किताब में कहे गए हैं। अगर मंगल आपका शुभ है और फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप क्या करें, मिठाई या हलवा, दूध का हलवा जिसमें पानी ना मिला हो, दूध से बना हुआ हलवा या मिठाई मीठा या गुड़, इसका दान करें अगर 6 8 12 में नहीं है तो। और अगर बद मंगल है, मतलब उस ऐसा मंगल है जो आपको गुस्सा बहुत दिलाता है, लड़ाई झगड़े कराता है, मारपीट करवाता है, तो इसका मतलब है आपका मंगल बद है। सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हो तो भी मंगल बद है आपका। तो मंगल बद होने के कारण आपको रेवड़ियां, रेवड़ियां होती हैं, उनको जल प्रवाह करें। जैसे आपको अभी आपने बताया ना सूर्य शनि चलित में आ रहे हैं इकट्ठे, आपको रेवड़ियां जल प्रवाह करना चाहिए। इससे मंगल बद होता है सूर्य शनि बैठने से। ये है मंगल के उपाय। अब आ जाते हैं बुध के ऊपर। बुध जो है युवराज है, युवा है, और बुध बुद्धि का कारक है, अकाउंट्स का कारक है, संगीत का कारक है, आपकी आवाज, भाषा, बोलने का तरीका, वो भी बुध के लिए आता है। आपके दांत बुध हैं, आपके दांत खराब हो रहे हो तो आप समझ लीजिए आपका बुध खराब है। दांत हिलने लगे, कीड़े लगने लगे, गिरने लगे, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है आपकी कुंडली के अंदर। तो बुध के लिए बुध की फिटकरी होती है, बुध का हरी घास होती है, हरी सब्जियां जितनी भी हैं ये सारी बुध की होती है। तो इसको अच्छा करने के लिए आप गाय को घास खिलाएं, बुध को ठीक करने के लिए, बुधवार के दिन। और बुध का जो देवता है वो गणपति है, गणपति की सेवा करें। गणपति पर तिकोना झंडा लगाएं, उनके मंदिर के ऊपर तिकोना झंडा लगा सकते हैं, तो उससे बुध अच्छा होता है। अब आ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु सबसे बढ़िया और बड़ा ग्रह है। गुरु जो है विद्या देता है, संतान देता है, आपको आध्यात्मिकता देता है, ये सारी चीजें गुरु देता है। गुरु की खासियत है, गुरु गुरु जहां बैठता है वहां इतने अच्छे फल नहीं देता, जहां वो देखता है वहां बहुत अच्छे फल देता है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो गुरु के लिए क्या करना है अपने को, केसर है उसकी वस्तुएं, और गुरु का गोल्ड है, गोल्ड पहन सकते हैं अगर गुरु कमजोर है तो। और गुरु के लिए केसर है, केसर खाएं दूध में डालकर, या केसर का तिलक लगाएं, जीभ या नाभि पर केसर लगा सकते हैं, या केसर खा सकते हैं, या केसर का तिलक लगा सकते हैं। और चने की दाल, गुरु की जो दालों में है चने की दाल सबसे सस्ता आइटम। जिस राशि में आपका बैठा है उतने ग्राम आप चने की दाल ले लीजिए और मंदिर में रखाइए, पीले कपड़े में लपेट कर। बहुत सस्ता और सटीक उपाय है गुरु को अच्छा करने के लिए। इससे गुरु को बल मिलता है। अब आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, सर पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे नीच जो आपने बताया अभी, वो नीच के गुरु के लिए भी सेम हुआ ना? नीच के मतलब गुरु के अगर लिए, हमें नीच का गुरु, हाँ हाँ, नीच का गुरु है नीच के अगर गुरु के हमारा। लिए चीजें आप मंदिर में कर रख सकते हैं, दान नहीं कर सकते। अच्छा। दान ना करें, दान करेंगे, दान का मतलब होता है पावर बढ़ाना, हमें हम्म। पावर नहीं बढ़ाना। अच्छा। आप जैसे चने की दाल है, गुरु नीच का है, तो आप मंदिर में जाके चने की दाल रख दीजिए, आपका गुरु बैलेंस हो जाएगा। हल्दी अच्छा, दान दान करें, नहीं करनी। दान नहीं करना, मंदिर में दान कर सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, बाहर किसी को अच्छा। दान नहीं करना, मंदिर में रखा जाए। ओके। अगर 6 8 12 में है तो और दान नहीं करना, वैसे दान कर सकते हैं अगर 6 8 12 में नहीं है तो। तो दान कर सकते हैं? हाँ, तो दान कर सकते हैं, सिर्फ 6 8 12 की अरे। चीजों को दान नहीं करते। और नीच का है, हाँ सॉरी, ओके। नीच का है तो भी दान नहीं करते। नीच और उच्च, नीच और उच्च के ग्रह हम्म। हो तो उनका भी दान नहीं करते, क्योंकि नीच का ग्रह होता तो नीचता बढ़ती है दान करने से, उच्च का ग्रह होता है उच्चता बढ़ती है दान करने से, दान करने से पावर बढ़ती है। इसलिए दान नहीं करना, हमें मंदिर में चढ़ाना, अच्छा, तो उसको मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो ये हम गलत कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दान कर रहे हैं, दाल नहीं, दान कर रहे हैं, जबकि हस्बैंड के नीच का है। हाँ, नीच का वो है तो गलत हो दान रहा नहीं है। करना आपको। आपको क्या करना है, ओके। मंदिर में रख के आना गुरु की वस्तुओं, गुरु की अच्छा। वस्तुओं को। और ये बद मंगल,
और सर एक क्वेश्चन और, बद मंगल हाँ, और अस्त मंगल एक ही चीज है? बद मंगल और शुभ मंगल। अस्त मंगल, अस्त 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 अस्त। हाँ, अस्त का मतलब यह है कि मंगल आपको प्रभाव नहीं दे रहा, सोया हुआ है। हाँ। तो प्रभाव हम्म। नहीं दे रहा तो उसको हमें पावर देनी है। अब ये देखना है 6 8 12 में तो अस्त नहीं है। अगर 6 8 12 में अस्त नहीं। नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टोन पहन सकते हैं, मूंगा। अच्छा। मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा। अस्त है तो उसकी हमें फल चाहिए। फल चाहिए तो आप मूंगा पहन हम्म। लीजिए, या मंगल की चीजों का दान करिए। अच्छा, मंगल दान फूल कर। है, रेवड़ियां हैं, रेवड़ियों का जल परवा कर सकते हैं, रेवड़ियों का दान कर सकते हैं, रेवड़ियों का प्रसाद बांट सकते हैं, मंगल को अच्छा करने के लिए। गुड़ का भी दान कर सकते हैं, गुड़, क्योंकि दूसरे भाव में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। गुड़ का दान कर गुड़ सकते का हैं। दान भी कर सकते हैं, मतलब मंगल की वस्तुओं हम्म। का दान करना, तो ठीक है। मंगल अच्छा हो जाता है। और अब ठीक मंगल है। अगर बद है आपका, तो आप उसको, हम्म। उसके चीजों को जल परवा करें, पानी अच्छा। में बहाएं। जैसे रेवड़ियां हैं, उसको पानी में बहा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक ठीक है। जानकारी मैं भी लेना चाह रहा हूँ। हाँ पूछिए। मेरा बृहस्पति जो है अष्टम में है, हाँ। वो भी नीच का हो गए, हाँ जी। मकर का है। हाँ, तो इस केस में क्या करना चाहिए? इसके लिए मैंने वैसे आपको उपाय बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। जी। आपको एक पीपल का पौधा लेना है नर्सरी से, जी। शमशान में जाकर उसको लगा के आना है, अच्छा। शमशान के आसपास, जो जी शमशान जी का जी। एरिया होता है। अष्टम भाव जी जी शमशान का भाव है। जी 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 और पीपल अष्टम भाव की चीज का आप दान नहीं कर सकते, अस्त है। ठीक है। जी तो क्या करें, तो पीपल का पौधा लेके आप शमशान घाट के, कोई ऐसे जैसे खुले वाले शमशान होते हैं ना, जी तो खुले वाले शमशान में जाकर आप कहीं भी आसपास उसको लगाइए, और थोड़ा केयर कीजिए कि वो उगे, मतलब बढ़े। जी पानी दीजिए बीच में, 10 15 दिन में एक चक्कर लगाइए। जैसे अभी जी। बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में आप लगा सकते हैं, तो अपने आप पनपेगा। तो मतलब जो उस अष्टम के अलावा नीच का भी है? है। अष्टम में भी है, नीच का भी है, मकर हाँ, का है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, अष्टम का है। अच्छा। अब दान करना नहीं है आपको, नीच का भी है वो। तो जी इसलिए जी आप जी पीपल का जी पेड़ शमशान घाट पे लगाइए, तो आपको जी अष्टम का बेनिफिट मिलेगा। अष्टम के जो बैड इफेक्ट है वो सारे खत्म हो गए। जी। ठीक है। शुक्र जो है एक ऐसा प्लेनेट है, अक्सर खराब हो जाता है, लोगों की मैक्सिमम कुंडलियों में खराब हो जाता है। लाल किताब से हिसाब हिसाब से शुक्र जो है एक शनि का मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। तो क्या है, लाल किताब में एक चीज है, वो क्या करती है, लाल किताब के ग्रह करते हैं, अपनी मुसीबतें दूसरों पर डाल देते हैं, अपनी मुसीबतें दूसरों पर डाल देते हैं, तो दूसरे ग्रह को खराब कर देते हैं अपने को बचने के लिए। तो शुक्र हमेशा ये एक बनता है कारक ग्रहों का। शुक्र के ऊपर हमेशा उसके ऊपर आपत्तियां आती रहती हैं, क्योंकि ये जो है, शुक्र जो है लक्ष्मी भी है और राक्षसों के देवता भी है। अब सूर्य के साथ बैठते हैं तो शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, राहु के साथ बैठते हैं तो शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, केतु के साथ बैठते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। तो शुक्र अधिकतर पीड़ित होते हैं, और ये सूर्य के आसपास ही होते हैं। बुध और शुक्र दोनों ऐसे हैं जो सूर्य के आगे पीछे ही होते हैं। और अक्सर 80% कुंडलियों में सूर्य बुध मिलेगा या सूर्य शुक्र मिलेगा, अक्सर कॉम्बिनेशन मिलता है, और शुक्र पीड़ित हो जाता है। कोई भी अग्नि, ये शुभ ग्रह है, तो कोई ना कोई पीड़ित कर देता है इसको, पापी ग्रह हो, इसको पीड़ित करता रहता है। तो शुक्र के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। हमें अगर हमें नहीं मालूम है कि हमारा शुक्र खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो शुक्र के उपाय लोगों को करते रहना चाहिए। जैसे गौदान है, ये शुक्र का, गौ शुक्र की होती है। अब गौदान आजकल स्थिति में आदमी नहीं कर सकता, तो शुक्र की चीजें हैं, मिश्री है, इलायची दाना है, ये सब शुक्र की चीजें हैं। कन्याओं को, छोटी कन्याओं को चावल की खीर शुक्रवार के दिन खिलाना चाहिए। अगर हर शुक्रवार को कन्याओं को नहीं खिला सकते हैं, तो कैडबरी की चॉकलेट ले लें, वो चॉकलेट भी शुक्र की होती है, या मिश्री ले लें, वो भी शुक्र की होती है। छोटी कन्याओं को, 8 7 8 साल से छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप निश्चित कर लीजिए, 5 या 7 जो भी करनी है, हर शुक्रवार को 5 या 7 कन्याओं को वो चीजें शुक्र की खिलाते रहे, तो आपका देखिए शुक्र अच्छा हो जाए। इस तरह से शुक्र का उपाय आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा शनि। आवाज आ रही है किसी की, म्यूट कर लीजिए आप लोग।
फिर आ जाता है शनि हमारा। शनि लोग समझते हैं कि बहुत क्रूर ग्रह है, शनि की 7.5 आ गई, शनि का ढैया आ गया है, शनि की दशा चल रही है, तो लोग काफी परेशान हो जाते हैं शनि के ऊपर। तो शनि के मारे लोग डरते हैं। एक्चुअली में शनि डरने वाली चीज नहीं है। शनि न्याय का देवता है, दंडाधिकारी है। शनि न्याय करता है। अगर आपके कर्म अच्छे किए हुए हैं तो शनि आपको कुछ नहीं करेगा, आपको माला माल कर सकता है। और यदि आपके कर्म खराब है तो आपको जमीन पे भी ला सकता है। तो शनि के अंदर ऐसी पावर। तो शनि से डरना नहीं चाहिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे 7.5 आ जाए या ढैया आ जाए या कुछ भी आ जाए। अब आपको पता ही नहीं है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं नहीं किए हैं या भूल गए हैं, तो शनि के उपाय करते रहे। तो शनि के उपाय करने के लिए आपको शनि की वस्तुओं का दान करें या मंदिर में जाएं। तो दान तभी करना है जब 6 8 12 में शनि ना हो। तो उसके लिए जो वस्तुएं हैं, सरसों का तेल शनि का होता है, उड़द की दाल साबुत वाली, ये शनि की होती है। और आपका काले काला तिल, तिल। हाँ ये शनि का है। काला कपड़ा है, काला कंबल है, ये चीजें जो है शनि की हैं। तो ये शनि की चीजों को या तो जल प्रवाह कर दें, शांत करने के लिए, ज्यादा परेशान कर रहा है। और जंग लगी कीले, ये सारी चीजें आप जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाके रख दीजिए। और अगर विश्व योग बना हुआ है, चंद्र और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके साथ में, तो विश्व योग के अंदर आप 100 ग्राम 100 ml काली स्याही, शीशी आती थी ना, इसे इंक से हम लोग लिखते थे काली स्याही से, वो इंक की शीशी ले लीजिए, काली स्याही की 100 मिलीलीटर की। उसको शनि मंदिर में रख के आइए, अगर शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। या ये नहीं कर सकते, काली शाही का शनिवार मंदिर में नहीं रख सकते, रोज जा नहीं सकते, या शनि मंदिर आसपास नहीं है, तो क्या करें आप, थोड़े से चावल लेकर दूध में भिगोकर रख दें शुक्रवार के दिन शाम को। तो सुबह तक चावल थोड़े से फूल जाएंगे, भीग जाएंगे। तो शनिवार की सुबह उन चावलों को अपनी छत पे डालें, कौओं के लिए। छत नहीं है तो बाहर डाल सकते हैं, कौओं को खिलाने के लिए, जहां कौए आते हो। नहीं भी आते हो तो कौओं के लिए डालना है। आपके अंदर से मंशा ये हो कि हम कौओं को डाल रहे हैं, तो उससे भी विष योग कम होता है। इस तरह से शनि की चीजें दान करने से और शनि के मंदिर में जाके चढ़ाने से, ये काली उड़द ले लें या तेल ले लें या काले तिल ले लें, तो शनि अच्छे होते हैं, शनि प्रसन्न होते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए हम लोग जो है ग्रहों के गुलाम हैं। जितने भी ग्रह हैं हम लोग गुलाम हैं। अगर हम इन ग्रहों के हिसाब से नहीं चलते हैं तो ग्रह हमारे ऊपर दंड करते हैं, दंड देते हैं। इसलिए हमें ग्रहों को पूजते रहना चाहिए, उनके कार्य करते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए, तो हमें कुछ नहीं कहें। मेन चीज ये है। 9 के 9 ग्रह आपने देखा होगा, पहले लोग 9 के 9 ग्रहों की सेवा करते थे। हर कार्य होते थे, परंपरा सी बनी हुई थी कि आपको ये करना है, शनिवार ये करना है, सोमवार ये करना है, मंगलवार ये करना है, उपवास रखते थे, ये सारी चीजें होती थी। आजकल खैर नहीं करते, लेकिन ये चीजें हम करते रहेंगे तो हमें बेनिफिट मिलता रहेगा। सर अब आ मेरा जाते हैं। क्वेश्चन है, हाँ जी। अगर शनि यहाँ पे स्वराशि में है तो भी सेम उपाय करने हैं ना? किस राशि में? अगर मकर राशि हाँ, अगर शनि मकर राशि में ही है, हाँ हाँ, और मकर राशि कहाँ पर है? अपनी राशि, किस मकर भाव में राशि है बैठ? चतुर्थ स्थान में, चौथे भाव में, हम्म। चंद्र के तो घर में तब भी यही बैठा है। सब उपाय करना है ना? चंद्र के हाँ, घर में बैठा है, तो आपको ये उपाय तो कर आपने लेना चाहिए। चावल वो, हाँ तो आपने चावल वाला उपाय बताया हुआ है जी ऑलरेडी। जी हाँ, जी हाँ, वही कर लेना चाहिए। और क्योंकि उड़द चंद्र की के दाल घर का में दाम शनि भी आपने बैठेगा बताया। तो चंद्र को खराब करेगा। चंद्र का घर है वो। हाँ, उसमें उड़द की दाल का दान भी बताया हुआ हाँ है ना? ये सब किया बता रखा है आपने। हाँ 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 तो वो समझ, बस रीजन समझ आ गया, बताया हाँ हुआ तो आपने ऑलरेडी है ही। हाँ हाँ। भाई, आप कुंडली का हम्म। एनालिसिस कराएंगे तो सिर्फ उपाय बताऊंगा मैं। पढ़ेंगे तो मैं उसका लॉजिक बताऊंगा। अरे कि अरे लॉजिक क्या अभी है। वो सीख रहे हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए समझ आ गया, हाँ। क्योंकि तो इसलिए मंदिर फिर, में दान नहीं किया, ये होना हाँ, चाहिए। हाँ तो वो लॉजिक बता के ठीक फिर है। पूरी डिटेल बताई जाती है कि क्यों हाँ और किस घर में है, हाँ तो क्या करना है आपने। ठीक है। हर घर का प्रभाव होता है।
और हर घर का पक्का घर होता है, किस ग्रह का पक्का घर कौन सा है और वहां कौन सा ग्रह बैठा है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम्म अब मान लीजिए शनि लग्न में बैठ जाए हम्म और कोई ग्रह नहीं है, हम्म, दिक्कत है उसमें भी, क्योंकि वो सूर्य का पक्का घर है। हाँ दुश्मन का घर सही है। है, दुश्मन ठीक का है, घर हो गया, सूर्य हाँ। पीड़ित हो गया वहां पर, जबकि सूर्य बैठा ही नहीं है। सूर्य अच्छा। उच्च का कहीं और बैठा है। सूर्य हम्म उच्च का कहीं और बैठा है, मेष राशि तो में भी कहीं और पीड़ित है। बैठा है। और लग्न के अंदर शनि बैठ गया है आपका, 5-10 नंबर में या 5 नंबर में किसी में भी बैठ गया। यहाँ सूर्य हम्म। पीड़ित हो गया, आप सोच रहे हैं मेरा सूर्य तो उच्च का है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, नहीं, क्योंकि शनि सूर्य के घर में बैठ गया तो सूर्य पीड़ित हो गया। तो ये चीजें हम्म। लॉजिक रहते हैं। तो ये चीजें मतलब कुंडली देखते समय नहीं बताते, लेकिन पढ़ाते समय ये सारी चीजों की डिटेल बताई जाती है कि क्यों, कारण क्या है, किस लिए होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ सर जाते जो हैं। आपने शुक्र के लिए दान बताया है, लड़कियों को चॉकलेट, वो हाँ, जरूरी है कि हम अपनी कास्ट में ही दें? मतलब अगर हमारे पास मोमडियन क्रिश्चियंस है तो हम उनको दे सकते हैं? किसी को भी, किसी कोई भी कन्या हो, आप अपने बच्चे को भी दे सकते हो। कन्या मतलब मतलब कास्ट बच्ची नहीं देखनी है ना हमको? है। कास्ट नहीं देखनी है ना, कि मोमडियन है या क्रिश्चियन है, वो नहीं नहीं देखना नहीं, है ना? कन्या कन्या कोई है। ये तो हमने बनाए हुए हैं क्रिश्चियन मोमडन, तो ऊपर वाले की तो हाँ कन्या हाँ का मतलब कन्या है। ठीक है, ये तो हमने बना दिया मैं कि ये साथ में, मोमडन है और क्रिश्चियन है। वो तो हमारे बनाए हुए हाँ हैं, व्यक्ति के बनाए हुए हैं, ठीक ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। है, ईश्वर ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है, अच्छा उससे कोई ठीक है, मतलब नहीं है। ओके। ठीक है ना। हम्म हम्म। अब आ जाते हैं राहु के ऊपर। राहु भी एक ऐसा प्राणी है, ग्रह है, जो कि छाया ग्रह कहते हैं जिसको। इसका ना कुछ है, ना दिखता है ना करता है, जबकि सांप का मुख माना गया है और केतु को धड़ माना गया है। तो राहु जो है, ये एक्चुअली में शनि का एजेंट है। राहु केतु दोनों शनि के एजेंट है। शनि न्याय करता है और राहु केतु को ये ऑर्डर देता है, और राहु केतु वो कार्य करते हैं जो शनि कहता है। बुरे कार्यों के लिए राहु को भेजता है, अच्छे कार्यों के लिए केतु को भेजता है। ये शनि के ऑर्डर है राहु और केतु के लिए। तो राहु की जो वस्तुएं हैं, राहु को शांत करना है, उसको अच्छा करना है, तो ज्यादातर हम राहु को ही पकड़ते हैं, क्योंकि राहु जो है अच्छे ग्रहों को खराब करता है। अब सूर्य के साथ बैठ जाए तो ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा के साथ बैठ गया तो ग्रहण लगा दिया, मंगल के साथ बैठ गया तो अंगारक योग बना दिया, बुध के साथ बैठ गया तो खराब हो गया बुध, शुक्र के साथ बैठ गया तो शुक्र खराब हो गया। जिसके साथ बैठता है या जिसको देखता है उसको खराब ही करता है। राहु की दृष्टियां बहुत खराब है, वो पीड़ित ही करता है। अब इसलिए हमें, कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो हमें राहु का इलाज करना है, जो पीड़ित कर रहा है, जो पीड़ित कर रहा है उसका करना है, सूर्य या चंद्रमा का नहीं करना। हमें राहु का इलाज करना है, क्योंकि राहु ग्रह को पीड़ित कर रहा है। तो राहु की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मूली है, कोयला है, और काले तिल हैं। काले सफेद तिल दोनों माने जाते हैं राहु केतु के इकट्ठे। ये चीजें जो हैं, रांगा है, ये राहु का होता है। तो ये सारी चीजें जो राहु की हैं, जौ हैं, इनको दान करें या मंदिर में रखें या जल प्रवाह करें, वो उसके हिसाब से, किस भाव में बैठे हैं भाव के हिसाब से। और राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं आपको। मूली लीजिए, मूली के पत्ते हटा दीजिए। कोई पत्ते बुध के होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो मूली लेकर उसके पत्ते हटाकर सिर के नीचे रखकर सोएं, और सुबह उठकर उस मूली को किसी मंदिर में जाकर रख दें। 43 दिन तक लगातार कर देंगे तो राहु के इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। राहु आपके बॉडी की बैड एनर्जी मूली एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसको जाकर मंदिर में रख देंगे, मतलब ईश्वर के सामने रख देंगे, तो आपके राहु के जो बैड इफेक्ट हैं वो ठीक हो जाए। ये राहु का मेन उपाय है। बाकी तो है, कच्चा कोयला है राहु का, तो कच्चा कोयला जल प्रवाह कर सकते हैं, अपने वजन का 10वां हिस्सा। और शनि की सेवा कर सकते हैं, तब भी राहु प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही कुत्ता है केतु के लिए, तो केतु है तो केतु के लिए आप व्हाइट तिल होते हैं, लेकिन उपाय हम दोनों के ही करते हैं, काले और सफेद दोनों तिल लेते हैं। और कुत्ते को रोटी डालिए, कुत्ते को पालिए, कुत्ते की सेवा करिए, केतु के हिसाब से वो केतु होता है, काले रंग का।
या काले सफेद का भी ले सकते हैं, राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, तो काले सफेद रंग का ले लीजिए। काले सफेद रंग का कंबल दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं, ये 9 के 9 ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप चाहो तो और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको ग्रहों के मेन मेन उपाय बता दिए कि जब आपके पास, वैसे तो आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं, जानकार हैं, कोई आता है आपके पास में तो ये उपाय उनको आप इंस्टेंटली दे सकते हो। बड़े सस्ते और टिकाऊ उपाय हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। और किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। ये उपाय आपकी किताब में लिखे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, सारे लिखे हुए हैं। ये लाल लाल किताब में? किताब की जो बुक है मेरी, जी उस जी बुक जी। के अंदर सारे उपाय दिए हैं, बहुत सारे उपाय दिए हैं उसमें। जी ठीक है जी। जितने चलिए मैं उपाय थे मैंने बताए हुए हैं, मैं पढ़ाता हूँ। सारे के सारे उपाय सब ग्रहों के, बल्कि लाल किताब में तो भाव के हिसाब से भी लिखे हुए हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह है, वो तो क्या उपाय करना, जी जी जी। वो भी चलिए दिए। मंगाता हूँ हाँ, आपको जी। उस बुक को मंगा सकते हैं आप, लाल किताब की। अमेजोन पे। और जी ये जी जो मैंने आपको बताई थी अ, वैदिक वाली, उसको भी आप जी देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है, जी वो भी आप मंगा सकते हैं। हम्म, जी। लेकिन उससे मैं भी वैदिक वाली मंगा, है। मुझे वैदिक वाली मंगानी है। हाँ, वैदिक वाली भी बुक बहुत अच्छी है, आप चाहो तो उसे मंगा सकते। हाँ हाँ, मुझको मंगवानी है तो मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, ये बुकें इसीलिए मैंने बताई हैं आप लोगों को, क्योंकि ये अभी अभी मैंने पब्लिश की हैं। एक्चुअली क्या, लोगों की डिमांड थी, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो लोगों का ये कहना था साहब कौन सी किताब ले ले। मैंने कहा किताब कौन सी लेना है तो मैं ही लिख देता हूँ। अब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब किताबों में तो आपको मिलेगी नहीं, वो सारी हाँ, क्योंकि वो किताबों में नहीं आपकी मिलेगी। लैंग्वेज से हमको समझ भी आती है ना। है। आपके उस समय समझ, आपके बोलने से हमें समझ भी आ जाती है ना। हाँ। तो तो क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग रहती है तो हाँ, आपके सबकी उसमें भाषा समझ अलग आती रहती है। है। दूसरा, लोग कई ऐसा हाँ। पढ़ाते हैं कि वो तो बस एक लेक्चर की तरह होता है, लेक्चर दिया और चले गए। बस। लेकिन हम्म। मेरा ये काम नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो सवाल जवाब करता हूँ। हम्म। श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं हमारे पुराने। श्याम सुंदर जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अनम्यूट कर दिया जी मैंने। चोपड़ा जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। आप सुनाइए सर। हाँ, श्याम सुंदर जी हमने केमिस्ट्री इकट्ठे पढ़ी है, विजय गुप्ता सर जी आपको जानते होंगे। ये जो आपने बुक छापी है सर, जी बड़ी ही मतलब कि बहुत ही, क्योंकि आपकी तो ज्योतिष पे और लाल किताब पे पूरी पकड़ है सर। जी हाँ, जी हाँ। ऊपर से आपकी लैंग्वेज जो है बड़ी सिंपल है सर। हाँ है जी, जो बिगिनर है उसके लिए ये बात बहुत जरूरी होती है कि बिल्कुल आसान भाषा में उसको समझाया जाए सर। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। हाँ जी जैसे बोलिए। आजकल लोग ऐसा करते हैं कि गमले में पीपल उगा करके कमरे में रख लेते हैं जी, वो कहते गलत। हैं भी इससे ऑक्सीजन रहेगी अंदर। नहीं नहीं नहीं, गलत है वो। भाई गलत है जी। पीपल ऑक्सीजन देता है 24 आवर, ये मान्य है, सही है ये बात। हाँ जी हाँ जी। लेकिन घर में नहीं रखना है उसको, अच्छा जी। गुरु दोष लग जाएगा। अच्छा इसीलिए जी। आपने देखा होगा पहले जो है गांव के अंदर चौराहे के आसपास या चौपाल बनाते थे, वहां पर पीपल का पेड़ होता था, उसके नीचे बैठते थे वो लोग। हाँ जी हाँ जी। बाहर बाहर रख के आप उसके नीचे बैठिए, उससे ऑक्सीजन मिलेगी। एक पीपल का पेड़ ही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और तो कोई पेड़ मतलब नहीं। कि जैसे घर में सर हमारा जैसे छोटा सा ऊपर बगीचा बनाया हुआ है, तो उसमें सर रख सकते हैं? नहीं, उसमें भी नहीं रख सकते सर? यहां तक ऊपर छत छत पे? लाल किताब में ये कहा गया है, आपके मकान पर पीपल के पेड़ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा साहब, आप लोगों के साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन विदा लें आप लोगों से। और मेरा ग्रुप बना हुआ है, मैं वहाँ लिंक भी डाल दूंगा। आप लोगों को किसी को भी कोई सवाल या कोई क्लास वगैरह या कोई सीखना हो तो आप सीख सकते हैं मेरे से। क्लासेस करता हूँ मैं सारी विधाओं की, मेरे बैच चलते रहते हैं। कभी भी आपको इच्छा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर गुरु मेरा जी राम चाहो। राम। हाँ जी। अ, ये लाल किताब का बैच शुरू करोगे क्या अब? हाँ, लाल किताब का बैच शुरू हो रहा, तभी तो आज वेबिनार कर रहे थे हम। अच्छा अच्छा। कर रहे हैं। आपको सीखना हो तो बता देना, मेरे ग्रुप के अंदर आप मैसेज दे देना, या मेरा ये नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये नंबर नोट कर लो, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी है ये मेरा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और
कॉल का भी यही नंबर है। तो जिसको भी जानकारी लेना हो, कुंडली का एनालिसिस कराना हो, कोई पूछना हो, सिर्फ बीज का भी अगर कुछ पढ़ना हो तो वो भी पढ़ाता हूँ। जैसे फलित कैसे करना है, मैक्सिमम लोगों का होता है, सॉरी, ये फलित कैसे करें, सब कुछ आता है। हेलो।